अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। हमने अपनी पिछली वीडियो में 1.1 का 6 पार्ट किया था जो कि इम्पोर्टेंट था। आज हम 1.2 करेंगे और इसका जो फर्स्ट पार्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हम ये करेंगे तो जो ऊपर वाली वैल्यू है हम उसको नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली जो होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं और जो कि है डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये होता है कि जो हमारी नीचे वाली वैल्यूज़ होती है वो हम उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं और एक दफ़ा डिवाइड करते हैं। और जो सिंबल होता है अगर प्लस का है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है और अगर माइनस का है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब ये जो हमारे पास पहला जो सवाल है वो है 13/4 + 3 हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो हम लिखेंगे 3/4 + √3 मल्टीप्लाई 4 और प्लस का सिंबल था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का √3। ये एक दफ़ा हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी को ही हमने एक दफ़ा डिवाइड कर दिया। अब ये दो जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 13/4 - √3 ओवर 4 4 × 4 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर। जैसे हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो। अब 13 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। जब 13 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 3 12 2 1 4 1 4 और 5 ये हमारे पास आ जाएगा 52 प्लस माइनस माइनस 13/√3 ओवर 4 4 16 माइनस ये स्क्वायर हम इससे ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद हम क्या करेंगे 52 - 13 ये वैसे ही आ जाएगा। 16 में से 3 चले जाएंगे तो हमारे पास भी चले जाएंगे 13। अब ये जो नीचे से 13 है वो हमने ख़त्म करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 13 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो 13 4 52 माइनस ये 13 ख़त्म हो जाएगा। 13 1 13 अंडर रूट और ये 13 तो ये जो 13 है वो हम इससे कैंसिल कर देंगे इज़ इक्वल टू 4 - √3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही अब हमारा दूसरा पार्ट जो है वो √2 जो दूसरा पार्ट हमारा है वो √+ √5 ओवर √3। तो हमने ऐसे ही करना है कि इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो 2 √+ √5 वैसे ही 3 प्लस एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई √3 प्लस 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 और 5 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा और नीचे वाली 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर हम इसे ख़त्म कर देंगे और ये क्या हो जाएंगी 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा एक √ में प्लस ऐसे 5 मल्टीप्लाई 3 सेकेंड ख़त्म ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम करेंगे √6 प्लस √15 ओवर 3 ये आपका आंसर होगा। बुक में पीछे हो सकता है कि उन्होंने इसको सोल्व ना किया हो इसी तरह लिखा हो, लेकिन आप यहाँ तक भी कर लें तो आपका आंसर ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम √2 - 1 और 5 है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले दो पार्ट किए हैं 1 और 2 के सेम वैसे ही होगा। तो 2 √- 1 √5 मल्टीप्लाई एक दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक दफ़ा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 √- 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जब ये नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनका 5 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको करेंगे कि पहले ही ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 5 प्लस माइनस माइनस और 500 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये उसके इसका ख़त्म हो जाएगा तो नीचे जाएगा आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आ जाएगा 2 5 10 माइनस √5 ओवर 5। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 6 - 4 √2 6 + 4 √2। तो वैसे ही हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे 4 √2 ओवर 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई 6 सिंबल चेंज माइनस 4 √2 ओवर
6 माइनस 4/2। आप ऊपर की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे हो जाएंगी। तो 6 माइनस 4/2, 6 माइनस 4/2 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका ऐसे भी हो सकता है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला भी लग सकता है। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। पहले 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 6 × 36 प्लस माइनस माइनस 6 × 4 = 24 √2 प्लस माइनस माइनस 6 × 4 = 24 √2 माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16 √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही नीचे 6 × 6 = 36 माइनस ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है वो इसका ख़त्म हो जाएगा 2 का, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया है। उसके बाद हम 36 को वैसे ही लिख लेंगे और ये माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की वैल्यू है, ये हो जाएंगी प्लस, लेकिन जो सिंबल है वो इनका माइनस का रह जाएगा। और ये हो जाएंगी 4 4 8 और 2 2 = 4 √2 प्लस, और ये इसके जब इससे ख़त्म हो गया तो 16 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 ओवर 36 माइनस 6 2 = 32। या आप इसको इधर करके भी देख सकते हैं। 2 6 = 12 और 2 1 = 2 और ये आ जाएगा 32, ठीक है। अब 36 प्लस और ये भी 32 भी प्लस का है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 36 और 32 को जब हम प्लस करके यहाँ पे हम साइड पे करके देख सकते हैं 6 2 8 और 3 3 = 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 68 माइनस 48 √2 ओवर 36 में से 32 निकाले तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये हमने करना है कि इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन हमने क्या वैल्यूज़ लेनी है वो आपको हम बताते हैं। तो ये जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे से हमने 4 को ख़त्म करना है तो 4 हम ऊपर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख सकते हो 68 है तो 4 पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 1 ज़ा 4 2 रह गया 8 नीचे और 4 7 ज़ा 28, ठीक है। तो 17 हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ से जो है वो क्या आ जाएगा कि 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 √2 ओवर 4। तो ये 4 जो है वो हम इससे ख़त्म कर देंगे। आंसर जो हमारा आ जाएगा 17 माइनस 12 √2। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल जो हमारा है वो है 3 माइनस 2 3 प्लस √2। तो सेम हम वैसे ही करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो कि मेरी 3 प्लस √2 मल्टीप्लाई 3 सिंबल चेंज हो जाएगा √2। ये इसको हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं। √2 ऊपर की वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2। ये आपको देखें a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर का भी फॉर्मूला बन जाता है। तो मैं आपको ऐसे भी लिख के बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा समझने में आसानी हो जाए। ऐसे नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 का स्क्वायर प्लस 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 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से ख़त्म ये स्क्वायर से ख़त्म तो 3 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से ख़त्म ये स्क्वायर इससे ख़त्म, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस √6 माइनस √6 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा 5। 3 और 2 ये प्लस हो जाएंगे 5 आ जाएगा और ये माइनस का 1 और ये 1 ये हो जाएगा 2 √6 ओवर 5। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सिंबल्स की, तो वो सिंबल मैंने करेक्शन कर दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे हमारा माइनस का सिंबल था। तो 3 में से 2 जब चले जाएंगे तो 1 रह जाएगा, तो 1 आप ना भी लिखें तो उसका मसला नहीं होता। 5 माइनस √2 6 यही आंसर है। आप पीछे बुक में भी आंसर इसका चेक कर सकते हैं। अब जो है इसका हम लास्ट पार्ट करेंगे। जो लास्ट पार्ट है इसका वो है 4 √3 ओवर 7 प्लस √5, ठीक है। तो हम इसको जो है वो वैसे ही करेंगे।
4√3 7 प्लस √5 मल्टीप्लाई 7 - 5 और 7 √-5, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 जो √3 है वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -√5 और 7 रूट का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और जो है 5 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गई आपको। फिर ये स्क्वायर हम इस स्क्वायर से ख़त्म कर लेंगे और इसको अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 ये 3 × 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 √3 ये हो जाएगा। यहाँ पे ये 7 - 5 आ जाएगा। तो 4 √3 7 21 -4 √3 5 15 और ये आ जाएगा 2। तो इसमें से हम ये कर सकते हैं कि अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 21 √-15 ओवर 2। तो ये 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। तो बुक में उन्होंने ये किया है कि बुक में एक मिनट आपको नज़र आ रहा होगा, बुक में ये क्वेश्चन है, उन्होंने क्या किया है कि 2√3 है वो कॉमन लिया है और फिर उन्होंने इसको ऐसे कर दिया है, मतलब सॉल्व नहीं किया। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 221 - 15, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये आंसर है। इसको आगे अगर आप फर्दर देखना चाहें तो 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अंडर रूट जो 3 है वो कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे रह जाएगा √7 - 3 5 15। तो ये आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आपको समझ आ गई है तो आप कमेंट करके मेरे पूछ सकते हैं। अगर जो आपको समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।